Good morning, students. Today we will start with the topic basic properties of electric charge. तो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं? नंबर 1, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जो एक जैसे चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे और जो अलग अलग तरह के चार्ज होंगे यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपस में क्या होते हैं, ऐड होंगे. थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है यानी कि पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिफ्थ प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स मोशन. यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके मोशन की वजह से उसका चार्ज चेंज नहीं होगा. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अभी ऊपर हमने थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. इसको हम डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज भी कहते हैं. तो क्वांटाइजेशन क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी चार्ज जो है वो अलग अलग पैकेट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में रहेगा और उन पैकेट्स के अंदर जो चार्ज है वो एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. और एलिमेंट्री चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. तो क्वांटाइजेशन से हमें क्या पता चला कि ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चार्ज जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और वो पैकेट्स जो हैं, जो एलिमेंट्री चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल होंगे. यानी कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट ने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज की हैं तो उसके ऊपर क्या आएगा, +2e चार्ज आएगा. मैथमेटिकली जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू ±NE. ये ऊपर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन देखी थी, स्टेटमेंट देखी थी, और इसी को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू ±NE. तो कोई चार्ज Q जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, ±NE के इक्वल लिखेंगे. यहाँ पे E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज यानी कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और N क्या है, 1 2 3 सो ऑन. अब हम देखते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, कि भाई जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, इसका क्या कारण है. जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं. यानी कि या तो एक ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन निकल के जो है दूसरे ऑब्जेक्ट में जाते हैं. तो इस तरह से जो चार्ज आएगा यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस चार्ज आ जाएगा और दूसरे ऑब्जेक्ट पे -E चार्ज आ जाएगा. यदि पहले ऑब्जेक्ट से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तो पहले ऑब्जेक्ट पर +2e चार्ज आ जाएगा और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उसमें -2e चार्ज आ जाएगा. तो इसलिए चार्ज जो है क्वांटाइज है. क्या कारण है क्वांटाइजेशन का, कि जो इलेक्ट्रॉन्स का केवल इंटीजर नंबर ही एक बॉडी से निकलकर दूसरे में जाता है. ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में चला गया, उसका इंटीजर नंबर जाएगा. इंटीजर्स क्या होते हैं, +-1 +-2 +-3 सो ऑन. ये आपने मैथ्स में पढ़ी होंगी. नेक्स्ट इसी पे बेस्ड अब एक न्यूमेरिकल हम करते हैं. अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10 की पावर -7 कूलम. एक पॉलीथीन है, उसको वूल के साथ रब किया गया और रब करने से पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, कितना, 3 × 10 की पावर -7 कूलम. फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. तो यहाँ पर
पॉलीथीन को वूल के साथ रब किया गया तो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज आया इसका मतलब वूल से इलेक्ट्रॉन्स निकले और पॉलीथीन पे आ गए। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसने वूल ने जो है पॉलीथीन को ट्रांसफर किए हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे चार्ज हमें गिवन है -3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। फाइंड क्या करना है हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो यूजिंग द इक्वेशन Q इज इक्वल टू NE, इक्वेशन को यूज करेंगे तो यहां से हमें Q पता है और स्मॉल e पता है। E क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू NE से N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, Q अपॉन में E। Q हमें गिवन है -3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में E। E कितना है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.875 इंटू 10 की पावर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज बिगर अ कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हमें बताना है कि एक कूलम चार्ज बड़ा है या किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है। और इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है मिलकर 1 कूलम बनाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है, एक कूलम चार्ज बड़ा है या इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बड़ा है, तो इसमें क्या आएगा, एक कूलम ऑफ चार्ज इज बिगर, दोनों में से कौन बड़ा है, एक कूलम चार्ज बड़ा है। अब एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस आएंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है एक कूलम के बराबर होगा। तो इसके लिए हम क्वांटाइजेशन की मैथमेटिकल फॉर्म यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू NE। वहां से हमारे पास N इज इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन में E। Q चार्ज है हमारे पास 1 कूलम और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब आप इसको 1 कूलम को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आ जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलकर एक कूलम चार्ज बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद भी करना है कि कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता तो दोबारा पढ़िए। इसमें क्या बताना है, हमें वैल्यू ऑफ चार्ज बतानी है, चार्ज बताना है Q कितना होगा ऑन ए बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी बॉडी के ऊपर 20 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो उस पर 20 इलेक्ट्रॉन्स का एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N गिवन है 20, Q चार्ज निकालना है। तो यूजिंग Q इज इक्वल टू NE, ये फार्मूला यूज करते हुए N 20 गिवन है और E की वैल्यू अब क्या कहा है, उसके पास 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। तो E क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वो कितना होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3.2 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। तो ये तो हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी उसकी कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम समझने जा रहे हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द algebraic sum of all the charges located anywhere on the body। कोई भी बॉडी जो है उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, जितना भी चार्ज उस पे प्रेजेंट है उन सब का algebraic sum ले लोगे। जैसे कि एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, इफ चार्जेस +Q, +3Q एंड -Q आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी की अलग अलग जगह, कहीं पर +Q चार्ज प्रेजेंट है, उसी बॉडी पे एक जगह +3Q चार्ज है और उसी बॉडी पर कहीं तीसरी जगह -Q चार्ज है। तो उसका टोटल चार्ज हमें निकालना है। तो टोटल चार्ज ऑन बॉडी क्या आएगा, जैसे +Q, +3Q और -Q, इन सभी को हमने
साइन को ध्यान में रखते हुए, साइन को साथ में लेकर क्या करना है, ऐड करना है। तो इन सभी को आप ऐड कर दोगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू कट जाएंगे, तो हमारे पास बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस 3Q। इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स N1 प्रोटॉन्स एंड N2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्जेक्ट के अंदर N1 प्रोटॉन्स हैं और N2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। अब हमें पता है कि N1 प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, प्लस ही चार्ज होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या है, प्लस ई। तो टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया, N1 था टोटल नंबर और एक प्रोटॉन का चार्ज था प्लस ई। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करने से दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा प्लस N1E। इसी तरह से हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस ई और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास N2। तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2 को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास माइनस N2E। तो क्योंकि N1 प्रोटॉन्स थे और N2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों प्रोटॉन्स की वजह से कितना चार्ज होगा, प्लस N1E, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना चार्ज होगा, माइनस N2E। अब ये दोनों ही किसके अंदर थे, दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट के अंदर थे, तो ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज क्या आ जाएगा, इनको ऐड कर दोगे, प्लस N1E और प्लस माइनस N2E, दोनों को प्लस कर दोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N1 माइनस N2 इंटू में E। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो चार्ज है किसी भी बॉडी पे, किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेशन। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कि बाहर से कोई इंटरफेरेंस उसके अंदर नहीं है, तो उस सिस्टम के अंदर ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही अगर उस पर चार्ज है तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो चार्ज है, नेट चार्ज है सिस्टम का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं, जब हम एक ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं, हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, एक तो ग्लास रोड है और दूसरा क्या है, सिल्क है। तो ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करेंगे, रब करने से ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों का अगर हम टोटल चार्ज देखें तो जितना ग्लास रोड पर चार्ज आया उतना ही सिल्क पर, जितना ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आया सिल्क के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आया। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, आफ्टर रबिंग 0 है। और बिफोर रबिंग हमने कहा था सिस्टम के अंदर एक ग्लास रोड लिया हमने, एक सिल्क लिया, तो जब हमने उनको रब नहीं किया तो कोई सी के ऊपर भी, ना तो ग्लास रोड के ऊपर कोई चार्ज था और ना ही सिल्क के ऊपर चार्ज था। तो बिफोर रबिंग दोनों का टोटल चार्ज क्या था, 0, एंड आफ्टर रबिंग भी दोनों का टोटल चार्ज क्या है, 0 है। इस तरह से सिस्टम का चार्ज क्या रहा, कांस्टेंट रहा। सेकेंड एग्जांपल हम ले रहे हैं कि इन ऑल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर चार्ज नंबर क्या रहता है, हमेशा कंजर्व्ड रहता है। जैसे कि हमने देखा न्यूक्लियर फिशन ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का न्यूक्लियर फिशन देखा कि जब यूरेनियम, ये हमारे पास यूरेनियम है, नीचे जो है इसका चार्ज नंबर लिखा हुआ है, ऊपर मास नंबर लिखा हुआ है। तो जब यूरेनियम को बम्बार्ड किया जाता है न्यूट्रॉन से, 0n1 क्या है, हमारे पास न्यूट्रॉन है, जब एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है यूरेनियम एटम के ऊपर, तो यूरेनियम जो है वो टूट जाता है किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, प्लस में एनर्जी रिलीज होती है। तो नीचे जो लिखा हुआ है, सभी ये जो सिंबल्स लिखे हुए हैं इनके पैरों में जो लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ वो क्या है, चार्ज नंबर है या एटॉमिक नंबर है। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में बिफोर फिशन, जब यूरेनियम टूटा नहीं है, जब यूरेनियम का फिशन नहीं हुआ, तो
टोटल चार्ज नंबर कितना है? न्यूट्रॉन के पैरों में 0 लिखा हुआ है, यूरेनियम के में 92 लिखा हुआ है। 0 + 92 कितना आ गया? 92। एंड चार्ज नंबर आफ्टर फिशन, फिशन होने के बाद हमें मिला बेरियम क्रिप्टॉन प्लस में 3 न्यूट्रॉन्स मिले, तो इन सभी के चार्ज नंबर्स को ऐड कर दो। 56 + 36 प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 3, और न्यूट्रॉन का चार्ज नंबर दिया हुआ है 0, तो 3 × 0, तो 3 × 0 तो 0 हो जाएगा। 56 और 36 को प्लस करोगे तो 92। तो यूरेनियम के टूटने से पहले भी चार्ज नंबर 92 था, और यूरेनियम के टूटने के बाद भी जो चार्ज नंबर है वो कितना रहा? 92 रहा। इसका मतलब यूरेनियम के फिशन के दौरान, फिशन के पहले और फिशन के बाद जो चार्ज है वो क्या रहा? कांस्टेंट रहा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।